हेलो, नमस्कार। मैं आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग को आज ये देखना है कि क्या कारण है कि म्यूचुअल फंड्स की उत्पत्ति हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई चीज़ की जब मार्केट में आती है, कोई चीज़ आती है, उसका कुछ तो कारण होगा ना। क्योंकि शेयर मार्केट थे, कंपनी थी, फिर भी ये सब चीज़ें क्यों आई। तो वीडियो बने रहिए, आज आपको क्लियर हो जाएगा कि किस क्यों कारण से क्या कारण थे जो कि एक म्यूचुअल फंड्स के उत्पत्ति कारण थे या क्यों आए। ओके, यदि आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास दो है, एक रिस्क फ्री है, मार्केट रिस्क है एंड मोर रिस्की है, थ्री टाइप से। ओके, तो जो रिस्क फ्री है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड बता दूंगा तो थोड़ा सा चीज़ें और इजी हो जाएंगी। तो जो रिस्क फ्री है, आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट में जो पैसा रखते हैं वो एकदम रिस्क फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। फिक्स डिपॉजिट है जिसको एफडी कहते हैं। ओके, आप जानते हैं एफडी में सर्टन इनकम मिलेगी लेकिन फिक्स होगी। नेक्स्ट है ज्वेलरी, कोई भी आप सोने चांदी के हीरा खरीद लिए, इसको रखते हैं, आप रख सकते हैं, सुरक्षित है। और कोई भी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं, कोई लैंड परचेज कर रहे हैं, कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं, ये सब क्या है, एकदम रिस्क फ्री है। तो ये तो ट्रेडिशनल चल रहा था इंडिया में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते भी रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दिक्कत कहाँ पर है ना, कि ये सब चीज़ें कब आ रही हैं, जब आप चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी चीज़ फिक्स रेट से है। जैसे प्रॉपर्टी ले लीजिए, चाहे ज्वेलरी ले लीजिए। ज्वेलरी की खास बात क्या है कि ज्वेलरी में पैसा तो इन्वेस्ट कर देते हैं लेकिन सेल नहीं कर सकते इतना जल्दी, लेने के बाद कोई सेल नहीं करता है। प्रॉपर्टी के साथ वही है, मान लीजिए कि आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, एक तो सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए प्रॉपर्टी लेने के लिए, और 50 लाख की जब ले लेंगे तो उसको अगर 5 लाख की जरूरत पड़ेगी तो उसको सेल भी नहीं कर पाएंगे। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, फिर डिपॉजिट के साथ क्या दिक्कत है, 7% के अकॉर्डिंग आपको एफडी इंटरेस्ट मिलेगा, और 4 या 5% के अकॉर्डिंग आपको इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए जमा किया, एक साल में 1,07,000 हुआ, और पता चला कि महंगाई ही 1,05,000 हो गई। सोचिए, कहीं ज़्यादा भी ना, कहीं कहीं 7 भी पहुंच जाता है, बराबर 8 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 1 लाख का हम कुछ परचेज भी करके रख लेते तो भी बढ़ जाता है हमारा उतना। ये सब चीज़ें क्या था कि फिक्स रेट से है, कोई निश्चित नहीं है। प्लॉट में कितना बढ़ेगा कौन बता सकता है, ज्वेलरी कितनी बढ़ेगी कौन बता सकता है, कोई जानता ही नहीं है। दूसरी ज्वेलरी आप खरीद लिए तो उसका यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं प्रॉपर्टी बताया, ज्वेलरी मान लीजिए कि आप 2 लाख की ज्वेलरी परचेज कर लिए, 2 लाख को सेल करना इतना आसान नहीं है, उसको बहुत सोचना पड़ेगा, सेल करें ना करें, क्या करें, समझ रहे हैं। इसलिए इसमें क्या है, ओवरऑल मैं क्या कहना चाहता हूँ, लिक्विडिटी का अभाव है, लिक्विडिटी का अभाव है। जब चाहे तब और जितना चाहे उतना पैसा नहीं बना सकते। जैसे एग्जांपल दे प्रॉपर्टी का, कि अगर आपके पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर आप चाहते हैं कि 1 लाख की हमको आवश्यकता है, उसको कर ले, नहीं कर सकते हैं। और बढ़ रहा है किस स्पीड से, बता भी नहीं सकते कि हमारी प्रॉपर्टी किस स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन जो ये सब चीज़ें हैं, इसके साथ यही अच्छाई है, इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहा है। फर्स्ट, मार्केट रिस्क क्या है कि थोड़ा बहुत मार्केट रिस्क पर है म्यूचुअल फंड्स, जिसको हम लोग बात करेंगे क्यों इसकी इन्वेंशन हुआ। ओके, नेक्स्ट है शेयर मार्केट, तो आगे शेयर मार्केट बताएंगे क्यों इन्वेंशन हुआ अगले वीडियो में। लेकिन यहाँ हम लोग केवल बात करेंगे किस पर, म्यूचुअल फंड्स पर। तो समझिए क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जो रिस्क फ्री है, रिस्क लेना चाहते हैं लोग, और जो भी फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिल रहा है, या ज्वेलरी में इन्वेस्ट हो रहा है, या प्रॉपर्टी जिसके पास परचेज करने के लिए पैसा, मान लीजिए किसके पास 1 लाख रुपया है, वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी परचेज हो नहीं पाएगा, तो क्या करेगा, वो नहीं कर सकता। तो अब उसके लिए ये सब ऑप्शन बने हुए हैं, और किस प्रकार से होंगे, तो म्यूचुअल फंड्स को देखते हैं कि किस प्रकार से और क्यों म्यूचुअल फंड्स की उत्पत्ति हुई। राइट, देखिए यहाँ पर क्या है, ऐसे समझिए। पहला कि आप मान लीजिए कि आप हैं यू, आप मान लीजिए कोई भी हो, मोहन सोहन कुछ भी ले लीजिए। ओके, आपके पास क्या है, फंड है, फंड है मीन्स आपके पास मनी है, ऐसे समझिए, आपके पास मनी है। इंटरप्रेन्योरशिप मीन्स व्यवसाय करने की हिम्मत नहीं है। बहुत लोग के पास ऐसा है जिनके पास पैसा होता है, वो बैंक में रखा है, लेकिन कह दीजिए कोई बिजनेस कर लीजिए तो नहीं करेंगे। इसका मतलब एंटरप्रेन्योरशिप उनके अंदर का नहीं है। जैसे हम लोग खुद हैं, हम लोग के पास चाहे जितना पैसा हो, जब व्यवसाय नहीं कर सकते हैं, वास्तविकता ये है। खेती कर लेंगे, खेत से परचेज कर लेंगे, वो सब चीज़ें हो जाएगी, लेकिन बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग को इससे जेनेटिक बना ही नहीं है। बता दें, जो बिजनेस करने की उतना रिस्क ले पाए, उतना टेंशन ले पाए, नहीं ले पाएंगे हम लोग। लेकिन कुछ देखिए फैमिली, जैसे अग्रवाल हैं, रस्तोगी हैं,
ये सब चीज़ें हैं, गुप्ता हैं, ये लोग क्या हैं, पार्सियन हैं, ये लोग एकदम बने हुए हैं उसके लिए। उनका कोई भी लड़का होगा तो व्यवसाय करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास मनी तो है लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप में व्यवसाय करने की क्षमता नहीं है, या व्यवसाय करने का मन नहीं है, या व्यवसाय के रिस्क ले नहीं सकते हैं, या व्यवसाय कैसे अपलोड करें, क्या खोले, कैसे चलाएंगे, आप बता नहीं सकते हैं, आप कर नहीं सकते हैं। अब ये आपके पास प्रॉब्लम है। ओके, ये पैसा है, बिजनेस नहीं कर सकते। अब हमको उपाय बताइए। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ज्ञान, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे कंपनी बनेगी, ये कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि फंड नो है, जीरो। लेकिन इंटरप्रेन्योरशिप यस, मीन्स व्यवसाय करने की क्षमता है लेकिन पैसा नहीं है। अब इन दोनों को मिलाने के लिए ही बिजनेस या कंपनी की उत्पत्ति होती है, ऐसे समझिए। क्यों होती है कि आप पैसा दीजिए, ये अपना बिजनेस दें। ओके, उनके न्यू आइडियाज होंगे, न्यू कॉन्सेप्ट होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी होगी, उसको ये लाएंगे और ये पैसा देंगे। ओके, और इसके आधार पर कोई भी बिजनेस और कोई भी कंपनी ओपन होगी। और ये कैसे शेयर, ये तो शेयर के हिसाब से। ओके, क्योंकि ये पूछेगा ना कि हमसे पैसा आप ले रहे हैं, हमको क्या देंगे, तो कहेगा कि देखिए पूरी संपत्ति 10 लाख की मान लीजिए है, तो आप 10 लाख के हिस्सा में बांट दे रहा हूँ, जो जो जितना लोग दिए हैं उतने हिस्सा के मालिक हैं, आप जब चाहें तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब शेयर में। और एक है म्यूचुअल फंड्स। ओके, म्यूचुअल फंड, या तो आप शेयर के थ्रू पैसा लगाएंगे या तो म्यूचुअल फंड्स लगाएंगे, ताकि जाना तो कंपनी में ही है। ये बात ध्यान रखिए, जो भी प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है उसी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का पैसा या शेयर मार्केट का पैसा जाना है। ये दो चैनल है जिसके द्वारा जाता है मार्केट में। अच्छा, यहाँ पर शेयर की बात तो हम लोग करना नहीं है, करना हम लोग म्यूचुअल फंड्स में है। ओके, तो अब आते हैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कैसे जाते हैं। अब समझिए क्यों जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है और किसी दूसरे के पास नॉलेज है, उस नॉलेज को और आपके पैसे को ब्रिज की तरह, पुल की तरह कार्य कर रहा है। ओके, जैसा नदी में पुल होता है ना, एक पुल के दो पुल, तो ये बिजनेस कंपनी क्या करती हैं, ये लोग पुल का काम करते हैं। बिजनेस ओपन कर दिए आप, हम बिजनेस दे रहे हैं, उस बिजनेस में आप पैसा लगा दीजिए, हम अपना नॉलेज लगा देंगे, स्किल लगा देंगे, अपना टेक्नोलॉजी लगा देंगे। ओके, ऑपरेट होगा, जो प्रॉफिट होगा शेयर के अनुसार ले लीजिएगा। ओके, ये हो गया यहाँ तक, आई थिंक क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखिए टोटल आपको समझ में आ जाएगा। अब दो चीज़ें समझ गए ना, अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। राइट, इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास फंड है, ओके, पैसा है। अब शेयर की तरफ नहीं जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड पर आइए। अब क्या है कि फंड है, ओके, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप मान लीजिए आपके पास फंड है तो आप सेविंग कर सकते हैं, एफडी कर सकते हैं, ज्वेलरी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कर सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये बढ़ नहीं रहा है, ज़्यादा लगा देते हैं तो निकाल भी नहीं सकते हैं, और इसका फ्लेक्सिबल रेट से नहीं है, 5-6% मिलता है, उससे ज़्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है, तो आप इधर चल रहे हैं। आप ओके, इस साइड मुड़ गए, नहीं अब इधर नहीं जाएंगे, इस साइड जाएंगे। ओके, म्यूचुअल फंड्स की तरफ चलेंगे। अब हमको फ्लेक्सिबल रेट से रिटर्न चाहिए। अब क्या हुआ कि ये गया ब्रिज, ये है कंपनी, कंपनी में पैसा लगाना है, क्योंकि अंतिम में ये फंड कहाँ जाना है, कंपनी के पास। लेकिन दो पुल है यहाँ पे, समझ रहे हैं, दो पुल बनी हुई है, ब्रिज। एक क्या है कि यदि आपके पास नॉलेज है कि जिस पुल में जा रहे हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, यदि आपके पास नॉलेज है ठीक ठाक, कंपनी चलाना नहीं चाह रहे हैं आप, चलाते तो कंपनी खोल लेंगे, चलाना नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करना है केवल, क्योंकि पैसा लगाएंगे, आप लोग चलाइए, हमको लाभ दीजिए, बस इसलिए। अब यहाँ पर कंपनी में पैसा जाने के लिए इसको दो रास्ते हैं, जो मैंने लास्ट में बताया अभी। फर्स्ट क्या है कि यदि आपका प्रॉपर नॉलेज है कि कैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाता है, कैसे प्रॉफिट होगा, अगर ये सब है तो आप शेयर मार्केट में चले जाइए। इसका मतलब नॉलेज यदि यदि आपके पास ज्ञान है तो आप शेयर मार्केट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फुल नॉलेज के साथ जाइए। हालांकि फुल कोई नॉलेज नहीं होता, बट लगभग नॉलेज सब कुछ रख लीजिए तब जाइए। 4-6 महीने प्रिपेयर हो जाइए नॉलेज लेकर के, विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देख करके, समझ करके, सोच करके, अपनी थिंकिंग डेवलप करके। अगर नॉलेज है,
अब क्या है कि अब मान लीजिए कि कोई आप हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे पास तो नॉलेज है ही नहीं शेयर मार्केट का, ऐसा भी तो हो सकता है, उसको लाभ भी चाहिए फ्लेक्सिबल रेट से और उसको नॉलेज भी नहीं है। तो अब नॉलेज है तो शेयर मार्केट है, लेकिन कह रहा है कि नहीं नॉलेज हमारे पास नहीं है, मैं बता ही नहीं सकता कौन सा शेयर में लगाएं, कौन कंपनी में लगाएं, हो सकता है नुकसान हो जाए तो हमको दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करेगा कि इसमें नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? मान लीजिए कोई आर्ट सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई मान लीजिए साइंस पढ़ा है, कोई मतलब जो शेयर मार्केट के बारे में नहीं जानता है, तो वो इस रास्ते पर तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में चलेगा कि शेयर है, हम एक्सपर्ट हैं नहीं, हमसे ज़्यादा विद्वान से बैठे हैं, पता नहीं क्या होगा। अब क्या होगा कि अब ये जाएगा नॉलेज नहीं की तरफ, कि हमारे पास नॉलेज नहीं है। अब क्या है कि वो चून करेगा म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पर एएमसी कंपनी होती है, जो इसकी पिछली वीडियो देखे होंगे तो बताया था मैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती हैं। ओके, और यहाँ पर होता है फंड मैनेजर। ओके, फंड मैनेजर जो एक्सपर्ट होता है। ओके, एक्सपर्ट किस बात का? कि जिस म्यूचुअल फंड्स में, जिस कंपनी में, जिस बैंक में आप पैसा लगाना चाहते हैं, जिस सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हैं, उसका फंड मैनेजर होगा और उसके कुछ असिस्टेंट होंगे जो डिसाइड करेंगे कि हमको पैसा कहाँ लगाना है। ओके, क्या डिसाइड करेंगे कि हमको पैसा जो आया है, ये नॉलेज नहीं है तो ये पैसा कहाँ लगाया है। देखिए जो ज्ञान नहीं है ना, ये उसके लिए ये बैठे हुए हैं। सिंपल सी बात है कि उसके जगह जिसका नॉलेज नहीं है, क्यों नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप ही बता दीजिए कहाँ शेयर परचेज करना है। क्यों? क्योंकि ये भी पैसा यहीं लेके जाएंगे, समझ रहे हैं, और ये पैसा यहाँ जाएगा, ऐसे समझिए। समझ गए कि चाहे आप ब्रिज के थ्रू नॉलेज से जाएंगे तो यस शेयर मार्केट में जाइए आप, या आपके नॉलेज नहीं है तो पहले आप म्यूचुअल फंड्स वालों के पास जाइए। म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, वो अपना डिसाइड करते हैं कि किस कंपनी में कितना पैसा लगाया जाए, कितना डेप्ट इक्विटी में लगाया जाए, कितना इक्विटी में लगाया जाए, कितना हाइब्रिड में लगाया जाए, ये सब चीज़ें डिसाइड हो रही होती हैं। और जो लोग नहीं देखे होंगे तो इसके लास्ट वीडियो देख लें तो उसमें पता चल जाएगा, मैं आई बटन में लगा भी दूंगा तो आप लोग समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में बताया कि फंड मैनेजर बैठे हुए हैं और उन्हीं फंड मैनेजर के द्वारा जो एक्सपर्ट है उस क्षेत्र का, वो पैसा शेयर मार्केट में लगाता है। ओके, और शेयर मार्केट में अंतिम रूप से कंपनी में जाता है। ये पूरी प्रोसेस है जिसके कारण से म्यूचुअल फंड्स की उत्पत्ति हुई है। ओके, किस लिए? क्योंकि कंपनी को पैसा चाहिए जो उसके पास नहीं है, और आपके पास है तो आपके पास गट्स नहीं है व्यवसाय करने का, कि ना आप डायरेक्ट नॉलेज शेयर मार्केट में लगा सकते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आइए, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाइए। ओके, ये ऑप्शंस बने हुए हैं। अब यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर हैं, अब देखिए आप ये समझिए कोई मैनेजर होगा, उसका क्या आता है कि पता नहीं कहाँ लगा दिया पैसा, हो सकता है उसका सोर्स वहीं लगा दे, लेकिन कोई कंपनी के मैनेजर ये नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो, हमारे क्लाइंट का नुकसान हो, क्योंकि उसकी पूरी भविष्य बचा हुआ है, उस पर उसको सैलरी मिल रही है। ओके, उसको कुछ मिल थोड़ा रहा है, सैलरी मिल रही है। अगर वो अच्छा काम नहीं करेगा तो क्या उसी म्यूचुअल फंड चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो इसलिए इस पर चीज़ें रहती हैं, सेबी का कंट्रोल भी रहता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। ओके, जो भारत सरकार की संस्था है, उसका कंट्रोल भी रहता है। तो जो भी फंड मैनेजर अपना व्यू देते हैं, अपना फंड को लगाते हैं, ये सब चीज़ों को डिसाइड करके लगाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं होने की आवश्यकता होती है, राइट, कि म्यूचुअल फंड सेफ है या नहीं है। और रही बात मार्केट रिस्क, तो मार्केट रिस्क तो है ही, सिंपल सी बात है। और रिस्क समझिए कि जीवन में हर जगह है, इस बात को जानते ही होंगे कि कब रास्ते में जा रहे हैं क्या हो जाएगा, लाइफ में जो पढ़ रहे हैं कौन सा जो यूज होने वाला है, चाहे जो आज तक चाहे वैसा ही थोड़े हुआ है। रिस्क तो हर जगह है। आदमी सोचता है 90%, होता है उसका 10%, तो हर जगह रिस्क है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये पूरी प्रोसेस है जिसके कारण से कोई भी म्यूचुअल फंड्स की उत्पत्ति होती है, और उसी कारण से कंपनी में पैसा जाता है प्रॉपर चैनल। ओके, कि म्यूचुअल फंड्स वाले क्या करेंगे, शेयर मार्केट में जाएंगे और डिफरेंट टाइप्स के इंडेक्स फंड है, निफ्टी है, बैंक है, कुछ भी है, उसमें पैसे लगाएंगे और वो जाएगा कंपनी के पास। ओके, कंपनी अपना ऑपरेट कर रही होगी उसके अनुसार। ओके, जो प्रॉफिट होगा आपको भी मिलेगा, जो कंपनी अर्निंग करेगी वो आपको मिल जाएगा। मान लो 10 रुपये अर्निंग किया तो सबको 10 रुपये बटेगा म्यूचुअल फंड्स वालों को, जो जो लोग लिए होंगे। ऐसे होता है, जो आप पैसा लगाएंगे, 1000 लोग लगा रहे हैं
जाएंगे उस शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट कंपनी के पास जाएगा। तो मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ आप लगा दिए, तो 1 लाख करोड़ पर कंपनी चल रही होगी, जो प्रॉफिट होगा 1 लाख करोड़ में बांट दिया जाएगा। जिनके पास जितना जितना शेयर होगा, जितना जितना पैसा लगा, उसी प्रोपोर्शन अनुपात में मिल जाएगा सबको। तो सिंपल सी ये बात है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को आज के बाद ये क्लियर हो गया होगा कि क्या कारण है कि म्यूचुअल फंड्स की उत्पत्ति हुई है, क्यों कारण है, क्या कारण है कि ये आया है। ओके, तो यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में बने रहिए। नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो उसमें देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में जो जो भी क्वेरी है, जो कि कॉमन व्यक्ति को चाहिए जानकारी, उसको मैं बता दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।